तो भाई अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं बचपन से ही एक ऐसा लड़का था जो अपने घर का सबसे प्यारा बच्चा था। फिर चाहे वो मेरा ट्यूशन हो या स्कूल, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे बस प्यार करते। और शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे पसंद ना करते हो, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करता था जिससे मैं दूसरों को पसंद ना आऊँ। मैं सभी से बड़े प्यार से बात करता, उनको रिस्पेक्ट देता, और ऐसा ही करते करते ना समय के साथ मेरी पर्सनैलिटी एक पीपल प्लीज़र की तरह बन गई थी। अब जिनको पीपल प्लीज़र का मतलब नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि पीपल प्लीज़र का मतलब वो लोग होते हैं जो अपने से ज़्यादा सामने वाले की वैल्यू करते हैं, और एक तरफ को वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी साइड कर देते हैं सिर्फ सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए। और मुझे ये अच्छे से पता है कि हम में से कईयों को तो ये तक लगता है कि हम एकदम परफेक्ट हैं। हम परफेक्ट आए थे, हम परफेक्ट हैं, और हम परफेक्ट चले भी जाएंगे। पर माई फ्रेंड, आई वॉन्ट टू टेल यू कि दैट इज़ एब्सोल्यूट लाई, जो अक्सर हम इंस्टाग्राम पे कोटेशन से पढ़ लेते हैं। अब देखो भाई, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अपने को पूरा ही बदल लेना है। आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड कीप अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स। और मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि हम में से कईयों के साथ ये चीज़ हो रही होगी कि आए दिन हमारे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। बट एक साइड जहाँ मुझे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, वहीं दूसरे साइड हर रात को मैं ये सोचता कि अरे उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, जबकि मैंने तो उससे बड़े प्यार से बात किया था। अरे यार, मुझे वो करने का बहुत मन था, पर मैंने किया ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाला जो मेरी वैल्यू करेगा, सामने वाला मेरे बारे में जो सोचेगा, वही मेरी परसीव्ड वैल्यू होगी। मतलब मैं क्या हूँ ये मैं नहीं, बल्कि सामने वाला डिसाइड करेगा। और इसी माइंडसेट की वजह से ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत रिग्रेट किया, क्योंकि शुरुआत से ही मैं ऐसा पोर्ट्रे करता था कि यू डोंट हैव टू रिस्पेक्ट मी एंड आई विल बी जस्ट द वे यू वांट मी टू बी। और अब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पहले आपको सामने वाले को अपनी रिस्पेक्ट अर्न करवानी चाहिए, नॉट लाइक कि सिर्फ आप ही रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो और सामने वाला आपकी रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और ऐसा ही करते करते मैंने अपनी लाइफ के 17 से 18 साल ऐसा ही काट दिए, और मुझे मैस्कुलिनिटी का एम भी समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। खैर, हम उसके बारे में कोई और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। पर इन सब के बीच एक समय ऐसा आया कि एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक अ लूजर and asking my own self कि who am I? At that time I was not doing anything, और मैं खुद से बस एक ही सवाल करता कि am I a loser? Even though we are a man, but हमने कभी मैस्कुलिन वे में बिहेव ही नहीं किया। बट इसमें भी ना हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में 95% लड़कों का समय अपनी माँ के साथ गुजरता है। मतलब हमारे पापा ऑफिस चले जाते हैं और हमारा ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ गुजरता है, और हम अपनी मम्मी से वो गुड फेमिनिन बिहेवियर इनकलकेट कर लेते हैं। क्योंकि ये गुड फेमिनिन बिहेवियर लड़कियों को उनकी लाइफ में आगे जाने में बहुत काम आता है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये गुड फेमिनिन बिहेवियर अगर हमने भी अपनाया तो हम भी अपने लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, और वहीं से हम ये सेम मैकेनिज्म कॉपी कर लेते हैं अपने अंदर। बट मैं एक चीज़ आपको साफ साफ बता देता हूँ मेरे भाइयों, कि अगर आपने ये सेम बिहेवियर अपने लाइफ में कंटिन्यू फॉलो किया ना, तो एक ना एक दिन आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे मैं हमारी मम्मियों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा। इवन मेरी उतनी औकात भी नहीं है कि मैं हमारी मम्मियों के बारे में कुछ कह भी सकूं। एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दीज लाइफ लेसन्स जो हमारी मम्मी हमें बचपन में सिखाती हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पापा रोज़ सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात को घर वापस आते हैं, तो इंडिया में ना बहुत सारे लड़कों का समय अपनी मम्मी के साथ घर में गुजरता है। और वहीं पे हमारी मम्मी हमें सिखाती है कि सबसे अच्छे से बात करना, सबको रिस्पेक्ट देना। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये दुनिया उतना भी अच्छा नहीं है जितना हमें लगता है। एंड दैट इज़ वाई बीइंग अ मैन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू बिहेव एंड व्हाट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी। पर उस समय मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लेट सुबह उठ रहा हूँ या मैं जंक फूड खा रहा हूँ, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट बीइंग मैस्कुलिन। इवन दो यू आर अ मैन, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू बी अ रियल मैन फ्रॉम योर फेलियर, फ्रॉम योर रिजेक्शन, फ्रॉम योर हार्ड वर्क। बट नो वरीज गाइस, मैं यहाँ पर आया ही हूँ ताकि अपने भाइयों की एक कम्युनिटी बना सकूँ, और मैं आपको बता सकूं कि हाउ टू बी अ रियल मैन। और शायद ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मैं कोई अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ जो कहानी को शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग बना कर रखे। माई जॉब इज़ टू हेल्प मैन, एंड मैं बस वही करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो बोर लगे और आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, बट आई नो कि रियल मैन विल वॉच दिस वीडियो, क्योंकि वो इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे होंगे और ये समझ पा रहे होंगे कि ऐसी बातें दूसरे यूट्यूबर्स नहीं करते। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर यूट्यूब वीडियो, दिस इज़ ब्रदर टू ब्रदर कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन। और हाँ मेरे भाइयों, मुझे अच्छे से पता है कि बहुत सारे लड़के एक लो टेस्टोस्टेरोन लाइफ जीते हैं। मतलब वो दिन भर बिस्तर में पड़े रहेंगे, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे और जंक फूड खाते रहेंगे, और कभी रिस्क नहीं लेंगे, अपने चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे। तो जब तक आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, तब तक आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप नहीं हो सकती।
अब मैंने बहुत बार मैस्कुलिन एनर्जी शब्द का यूज़ कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को किसी एक पर्टिकुलर जेंडर से रिलेट करना बंद कर दो। मुझे अच्छे से पता है कि मैस्कुलिन एनर्जी मर्दों में और फेमिनिन एनर्जी लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है, पर इसके वाइस वर्सा भी होता है। मतलब समझे कि थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी लड़कों में भी और थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी लड़कियों में भी होता है। और जब आप मैस्कुलिन होते हो ना, तो आपके चारों तरफ मैस्कुलिनिटी का एक ऑरा डेवलप हो जाता है। बट अभी भी क्वेश्चन वही है कि हाउ टू फील मोर मैस्कुलिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस कि व्हाट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी। ऑल्दो इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है, बट इन माई पर्सपेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी इज़ मोर अबाउट पुशिंग, इज़ मोर अबाउट टेकिंग, इज़ मोर अबाउट कमांडिंग एंड बीइंग अनअपोलोजेटिक ऑफ हाउ यू फील। भले ही आपका मूड कैसा भी हो, पर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए हार्डवर्क करते हो और उसे लेकर रहते हो। रिगार्डलेस ऑफ योर मूड एंड योर फीलिंग यू स्टिल टेक एक्शन और आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। मैस्कुलिन एनर्जी इज़ लाइक आउटर वर्ल्ड एनर्जी, इसलिए आपको आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा ध्यान देना है बजाय कि आप फील कैसा कर रहे हो और आपका मूड कैसा है। आपको अपने मूड को साइड में रखकर एक्शन लेना है, क्योंकि फीलिंग आज है और कल नहीं। पर अगर आप अपने एम की तरफ एक्शन लेते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। हैव यू सीन योर फादर, कैसे वो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं या अपना काम करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हिज इमोशन एंड मूड। आवर फादर्स आर रियल एपिटोम ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड दैट इज़ वाई थिंकिंग इज मैंस बिगेस्ट एनिमी एंड डूइंग इज हिज फ्रेंड। मतलब समझे, सोचना आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है और करना यानी एक्शन लेना उसका दोस्त। दैट इज़ वाई आपने नोटिस किया होगा कि आप जब ऐसे ही खाली बैठते हो तो आपका माइंड कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये लड़की कभी वो लड़की, और इन्हीं चक्रों में आपको फंसा देता है। इसीलिए आपको कभी भी खाली नहीं बैठना है, क्योंकि जब भी आप खाली बैठते हो मीन्स आप अपनी बॉडी का यूज़ नहीं कर रहे हो और तभी से आप लूज़र की तरह फील करने लगते हो। अब देखो मेरे भाई, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो चैलेंजिंग सिचुएशंस में बढ़ता है। देखो भाई, मैं इन सब चीज़ों में स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, पर मैंने ये फील किया है कि जब जब मैं खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालता हूँ और उससे बाहर निकलता हूँ, तब आई फील मोर मैस्कुलिन। और बात रही लड़कियों की ना, तो वो दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती चली जाती है, पर जहाँ बात एक आदमी की आती है ना, वहाँ उसको खुद को पुश करना होता है। और वो अगर खुद को पुश नहीं करता ना, तो वो उसके अंदर से कोई चेंजेस भी नहीं आता। इनफैक्ट वो और भी ज़्यादा डाउनग्रेड होता चला जाता है। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स द चैलेंजिंग सिचुएशंस जिससे आप हमेशा डरते हो। देखो मेरे भाई, बीइंग अ मैन, आप जब जब अपने फिजिकल बॉडी से अपना टच तोड़ोगे ना, तब आप क्राइसिस फील करोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में 95% जगहों में आपका फिजिकल बॉडी यूज़ ही नहीं होता, फिर चाहे वो आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो या फिर आपका ऑफिस ही क्यों ना हो। और इसी वजह से आपको अपने काम से हटकर कुछ ऐसा चीज़ करना होगा जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी यूज़ हो। एंड दैट इज़ वाई बीइंग अ मैन आपको डेली वर्कआउट करना है। आजकल लड़के इतने फेमिनिन है ना कि लड़के तो छोड़ो, इनसे खुद लड़कियां भी परेशान हैं। लड़कियों के पास 50 ऑप्शंस होंगे, पर फिर भी वो बोलेगी कि मुझे तो ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा। एंड दैट इज़ वाई आपका मैस्कुलिन होना आपको इतना ज़्यादा रेयर बना देगा। देखो भाई, नेचर की तरफ से लड़कियों को ब्यूटी दिया गया है, तो आदमी को मैस्कुलिनिटी दिया गया है। तो चलो भाई, हम अपने जिम में वापस आते हैं। हालांकि मैं खुद भी पतला हूँ, पर इसके बावजूद भी मैं इस टॉपिक को टच करना चाहता था, क्योंकि जिम गिव्स यू पर्पस कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी भी बॉडी बनेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप जितना अपनी बॉडी को मूव करोगे उतना आप मैस्कुलिन फील करोगे। इसलिए मैस्कुलिन एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मैस्कुलिनिटी का मतलब ही यही होता है कि आपके पास अपना रीढ़ का हड्डी है, आपका अपना ओपिनियन है, आप लोगों को प्लीज़ नहीं करते, आप लोगों को नो बोलते हो और आप जो चाहते हो उसके प्रति अपने पूरे विल से एक्शन लेते हो और आप उस चीज़ को अचीव करते हो बिना सॉरी फील किए हुए, क्योंकि आपका सामने वाला भी ना इतना मैस्कुलिन नहीं होता। अच्छा, मुझे चलो ये बताओ कि मैं ये शब्द बोलता हूँ तो आपके मन में क्या आता है? मर्द, मैस्कुलिनिटी, डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस, ऑरा, बिग, सक्सेस, हसल, ग्राइंड, चैम्पियन, लीडर, एंड व्हाट यू डू? पीपल प्लीजिंग, क्राइंग ओवर अ गर्ल कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड दैट इज़ वाई आपने मैस्कुलिन वे में कभी बिहेव ही नहीं किया, क्योंकि आपको लोगों की तरफ से वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए कि मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना। और अगर सामने वाला आपको चूतिया समझता है तो आप भी खुद को चूतिया समझने लगते हो, क्योंकि आपको अपना वर्थ नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी वर्थ है। इसी वजह से आज के समय में ज़्यादातर लड़के अपने आप को लॉस्ट समझते हैं। तो आपका मैस्कुलिन होना आपको इतना रेयर बना देता है कि यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड।
और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये वीडियो शूट करते हुए भी ना मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में ऐसी बातें कोई करता ही नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए सब लोग आगे आ जाएंगे, पर जहाँ बात आई मर्दों की तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, और ऐसी चीज़ों को लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलकर साइड छोड़ देते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस चैनल, ताकि मैं अपने भाइयों की एक कम्युनिटी बना सकूँ। तो इनको छोड़ो भाई, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि एक नॉन मैस्कुलिन आदमी का सबसे बड़ा साइन ही ये होता है कि दे वॉन्ट पीपल अराउंड देम, ताकि वो खुद को वैलिडेटेड फील कर सकें। अदरवाइज उनको अपना खुद का वर्थ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो हमेशा क्राउड से घिरे रहते हैं। और अगर आप में भी ऐसी सेम बिहेवियर है तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपको अकेले रहना भी आना चाहिए। अब देखो भाई, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर मत जाओ या फिर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट मत करो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको अकेले रहना भी आना चाहिए। और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि हाउ टू लिव अलोन। तो भाई आपको अकेले रहने के लिए भी ना अपनी लाइफ में एक सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट या फिर सोर्स ऑफ पर्पस चाहिए होता है। और आज के समय में ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल हैप्पीनेस को ढूंढने में लगे हैं कि आज नया फ़ोन ले लेते हैं, आज ये ले लेते हैं, आज वो ले लेते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट ढूंढ सकें, जिसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। बट एज अ मैन आपको अपनी लाइफ में वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट खुद ही बनना होता है। तो जब आप नई चीज़ों में काम करोगे या फिर नई स्किल्स सीखोगे या फिर आप अपने करंट स्किल्स को मास्टर करोगे ना, तब वो कॉन्फिडेंस आपको अपने काम से भी आएगा, विच विल अलाउ यू टू बी मोर मैस्कुलिन। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ बस प्लेजर में ही जीते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आई ब्रिंग चैलेंजेस टू माई ओन लाइफ सो दैट आई कीप फाइटिंग एंड आई कीप फीलिंग मैस्कुलिन। सो स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स। कोई कोर्स करो, कोई स्किल सीखो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बस ऐसा ही खाली मत बैठो, क्योंकि रेस्टिंग भी ना एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप रेस्ट करोगे, आप दिन भर पड़े रहोगे, आपकी लाइफ फ्लो में चलेगी, पर इन फ्यूचर आप एक लूज़र की तरह फील करोगे who doesn't even know कि what to do in his life। और फिर वो फुलफिलमेंट आपको लड़कियां भी नहीं दे पाएगी। सो पुट योर सेल्फ इन डिस्कम्फर्ट। चैलेंजेस और डिस्कम्फर्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके मैनली इंस्टिंक्ट्स को बाहर लाएगा। सो स्टॉप लिविंग बाई पीपल्स रूल। मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ अपनी लाइफ में, और मैं बहुत बार फेल भी होता हूँ, और बहुत सारे लोग मुझ पर हंसते भी है। बट आई नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि ये लोग डम हैं, क्योंकि इनके पास खुद का पर्पज़ नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर हंस रहे हैं। लोग बस उतना ही कर रहे हैं जितना उनके स्कूल में या कॉलेज में करवा दिया जाता है। बट यू माई फ्रेंड, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पुश ही है जो आपको आपकी लाइफ में आगे लेकर जाएगा। वो किसी और का लीड फॉलो कर रहे हैं, बट यू माई फ्रेंड, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा। आपको अपनी लाइफ में खुद का लीडर बनना है, और ये लोग अपने आप आपको लीडर की तरह देखने लगेंगे और आपकी लीड फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि आपको खुद को लीड करना आता है। इसलिए अपना इमोशन लड़कियों से हटाकर अपने काम और अपना पर्पस में डालो, क्योंकि जब जब आप अपना इमोशन किसी दूसरे चीज़ में डालोगे तब एज अ मैन आप रोते रहोगे। और देखो भाई, ये इनर मैस्कुलिनिटी अपने आप आपके अंदर नहीं आता। ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है कि मुझे मैस्कुलिन रहना है। शुरुआत में आपको बार बार ऐसे एक्ट करना होता है जैसे कि आप मैस्कुलिन हो, और तब जाकर बाद में आपको ये मैस्कुलिनिटी अपने आप आने लगता है। तो जब आप अपने पर्पस को जानोगे और उसके प्रति ज़ोरों शोरों से काम करोगे, तब वो मैस्कुलिन अपने आप आपके अंदर से आता है। तब यू डोंट इवन केयर कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और तब जाकर यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू फेल एंड राइज अगेन। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों की मैं हेल्प करूं, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। जहां पर हम लोग सबसे आगे हो, हम लोग सारी चीज़ें खुद से डेवलप कर रहे हों, तो आपको ये ग्रेटनेस फील होनी चाहिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्री। और जब लोग आपके अंदर ये मैस्कुलिन ड्राइव देखेंगे, तब वो अपने आप आपको रास्ता देंगे कि तू कर भाई, और वो आपको एक लीडर की तरह देखेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि कोई भी लीडर की तरह पैदा नहीं होता, बल्कि व्हेन यू फेल अगेन एंड अगेन बट स्टिल चूज टू राइज, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ लीडर। अब आपको मैं फटाफट बता देता हूँ कि आपको मैस्कुलिन कैसे दिखना है। तो आपकी वॉक सही होनी चाहिए। अगर आपका चिन थोड़ा ऊपर है तो बहुत बढ़िया। डेवलप अ डीप वॉइस। आपका चेस्ट आउट होना चाहिए। सिट स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, और थोड़े मैस्कुलिन कलर्स पहनो, लाइक ब्लैक, ग्रे, वाइट, और बहुत ज़्यादा ग्राफिक वाले कपड़े तो मैं खुद भी नहीं पहनता। और ना भाई, मैंने अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटा दिया, जो मेरा ही सेल्फ स्टीम डाउन करते थे, ताकि वो ज़्यादा सुपीरियर फील कर सके। आई हैव गॉट रीड ऑफ दोज पीपल। मैंने अपनी लाइफ से फालतू के प्लेजर्स हटाए, जो शॉर्ट टर्म में तो मुझे बहुत मज़े दे रहा था, बट लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा था, लाइक स्क्रॉलिंग, चैटिंग आवर्स एंड आवर्स विद गर्ल्स विदाउट मीटिंग देम इन रियल लाइफ। तो मैंने जब इन चीज़ों को खुद से सेक्रीफाइस किया ना, तब जाकर टुडे आई फील मैस्कुलिन। और आपको भी अपनी लाइफ से ये ऐसे फालतू के प्लेजर्स हटाने हैं। सेक्रीफाइस ही वो चीज़ है जो आपको एक रियल आदमी बनाता है।
और आप अपनी लाइफ में अपफ्रंट रहो। जो भी ड्रीम लाइफ आपने सोचा है कि आप अपने पेरेंट्स को दोगे, नोबडी केयर्स अबाउट इट, तो वो चीज़ आपको ही खुद से अचीव करना है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको अपनी लाइफ का लीडर बनना है। लोग सोचते हैं कि पहले कौन चलेगा, फिर एक बंदा प्रेशर में चलता है, तब जाकर वो लीडर बनता है। रिमेंबर, यू आर अ मैन, सो नोबडी कैन टेल यू कि व्हेन टू ईट, व्हेन टू सीट, व्हेन टू वॉक। आप अपनी लाइफ के खुद लीडर हो। जिस बंदे ने भी ये सारी बातें अपनी माइंड में बैठा लिया ना भाई, वो अपनी लाइफ में फोड़ने वाला है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरा गला सूख रहा है ये बोलते बोलते। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू थे, जो कि आप में से 90% लोग ऑब्वियसली होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, बट आई प्रॉमिस कि ऐसे ही और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स इस चैनल में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने भाई के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, जिस भाई को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड आई लव यू ऑल गाइस, आई रियली लव यू, बाय।